एज यू गाइज ऑलरेडी नो कि एक कंपनी के अंदर जितना भी पैसा आता है वो हमेशा रेवेन्यू नहीं होता। सोचिए एक बार, अगर किसी कंपनी ने कोई लोन लिया है तो क्या वो लोन का आया हुआ अमाउंट आपकी कंपनी का रेवेन्यू है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी कारण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेकर ने ASC अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 606 बनाया या फिर IFRS 15 बनाया, विच इज अ 5 स्टेप्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल। वो कहते हैं कि अगर आपको कहीं से भी किसी भी तरीके का कैश इनफ्लो हुआ है, अगर वो इन 5 कंडीशंस को फुलफिल कर देता है तो आप उसको एज अ रेवेन्यू बुक कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर, राइट। अब वो 5 स्टेप रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल क्या कहता है? स्टेप 1 वो कहता है देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड द पार्टी, एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट स्टेट द सेकेंड थिंग विच इज कि क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एज इन मैं क्या काम करूंगा जिसके बेसिस में मुझे जो पैसा मिलेगा वो मैं कलेक्ट करूंगा और उसको अपना रेवेन्यू बनाऊंगा। थर्ड, द ट्रांजैक्शन प्राइस मस्ट बी मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट कि कितने पैसे मेरे को मिलने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करने के बाद। एंड द फोर्थ स्टेप इज कि अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है या फिर एक बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो आप ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द बंडल ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे, या फिर अगर स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे आप ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करेंगे। एंड लास्ट स्टेप, द फिफ्थ स्टेप ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल इज to follow the accrual principle of accounting and recognize the revenue.